अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक लव बर्ड्स की ब्रीडिंग के बारे में है। आज मैं आपको लव बर्ड्स से मुताल्लिक़ ऐसी 10 टिप्स बताऊंगा जिन्हें अगर आप फॉलो करें तो आपके पास लव बर्ड्स की कोई भी म्यूटेशन हो, चाहे फिशर हो या अल्बाइनो हो या कोई और म्यूटेशन हो, वो तकरीबन 10 से 15 दिन के अंदर ब्रीडिंग शुरू कर देंगी। ये एक आजमूदा तरीका है जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ और मेरे पास लव बर्ड्स काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग कर रही है। अगर आप भी अपनी लव बर्ड्स से ब्रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नई हैं तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, लव बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए सबसे पहली और अहम चीज़ उनकी सही उम्र है। ज़्यादातर दोस्तों के पास मसला यही होता है कि बर्ड्स अभी मुकम्मल बालिग नहीं होते। आमतौर पर लव बर्ड्स 8 से 10 महीने की उम्र में ब्रीडिंग के काबिल हो जाती है। इसकी एक निशानी ये भी होती है कि इनका कलर गहरा डार्क हो जाता है और जिस्म मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाता है। मिसाल के तौर पर फिशर लव बर्ड्स में जब इसकी चोंच मुकम्मल तौर पर रेड कलर में तब्दील हो जाती है तो समझ लें कि वो ब्रीडिंग के लिए तैयार हो चुका है। जब तक बर्ड्स मुकम्मल मैच्योर ना हो वो ब्रीडिंग नहीं करेगा। लव बर्ड्स में अक्सर ऐसा होता है कि मेल और मेल या फीमेल का जोड़ा बन जाता है। वो आपस में मीटिंग भी कर लेती है और अंडे भी दे देती है, लेकिन अंडों से बच्चे नहीं निकलते। इसलिए मेल और फीमेल की सही पहचान बहुत ज़रूरी है। एक आसान तरीका ये है कि मेल बर्ड्स की जो हड्डियाँ होती है वो आपस में करीब होती है, जबकि फीमेल बर्ड्स की हड्डियों के दरमियान थोड़ा गैप होता है। और अगर फीमेल पहली ब्रीडिंग कर चुकी हो तब ये गैप मज़ीद ज़्यादा हो जाता है। एक और निशान ये है कि फीमेल बर्ड्स टांगे फैलाकर बैठती है जबकि मेल बर्ड्स की टांगे करीब होती है। लव बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए पेयर बनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बर्ड्स को कॉलोनी में छोड़ दें तो ज़्यादातर वो खुद ही पेयर बना लेती है, लेकिन अगर पेयर नहीं बन रहा तो आप एक मेल और एक फीमेल को एक अलग केज में रख सकते हैं। इससे 90% चांस होता है कि वो पेयर बना लेंगे। अगर फिर भी पेयर ना बने तो एक ट्रिक ये है कि मेल को एक केज में रखी फीमेल को दूसरी केज में 15 से 20 दिन में फीमेल को मेल वाले केज में छोड़ दे। ज़्यादातर केसेस में इससे पेयर बन जाता है। दोस्तों, लव बर्ड्स के लिए 1.5 से 2 फुट का केज बेहतरीन होता है। दोस्तों, अगर आप बड़ा केज या एवेरी इस्तेमाल करेंगे तो बर्ड्स को अच्छी फ्लाइट मिलेंगी और वो ज़्यादा हेल्थी रहेंगे। ब्रीडिंग के दौरान खुराक बहुत अहम होती है। दोस्तों, सीड मिक्स में आप बाजरा, कंगनी, सनफ्लावर सीड और जो बाजार से मिल जाता है लव बर्ड्स के लिए सीड मिक्स, वो बेहतरीन है। सॉफ्ट फूड में आप इसे उबले हुए चावल, उबली हुई दाल और उबले हुए चने दे सकती है। ग्रीन फूड में आप इसे पालक, मेथी, धनिया। दोस्तों, आपने ये गौर करना है कि ग्रीन फूड सबसे अहम होता है। ग्रीन फूड से परिंदे साइज भी अच्छा बना लेते हैं। अब इसी के साथ फल में आप इसको अमरूद या सेब या किसी और चीज़ का दे सकती है जो ज़्यादा चिपचिपा ना हो। लव बर्ड्स के लिए बेहतरीन दर्जा हरारत 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कुदरती तौर पर इनकी ब्रीडिंग का सीज़न ज़्यादातर सितंबर से अप्रैल तक होता है। केज के अंदर पिच मजबूत होना चाहिए। अगर लकड़ी मजबूत नहीं होगा तो बर्ड सही तरह मेटिंग नहीं कर पाएगा, जिससे अंडे अनफर्टाइल हो सकते हैं। लव बर्ड्स को ब्रीडिंग के लिए पुरसुकून जगह चाहिए। ऐसी जगह जहां लोगों की आमदोरफ्त कम हो, बिल्ली या कुत्ते ना आए, शोर कम हो। लव बर्ड्स के लिए बेहतरीन नेस्ट बॉक्स की ऊंचाई 10 इंच से 12 इंच होनी चाहिए और बेस 8 से 10 इंच होनी चाहिए। मेरी तजुर्बे के मुताबिक बॉक्स मटकी से बेहतर होता है क्योंकि सर्दियों में ठंड कम लगती है, बच्चे महफूज रहते हैं, मेल और फीमेल दोनों आराम से बैठ सकती है। ब्रीडिंग में सबसे अहम चीज़ सब्र है। दोस्तों, अगर आपने नई बर्ड्स खरीदी है तो पहले इन्हें 15 से 20 दिन एडजस्ट होने दें, फिर इन्हें नेस्ट बॉक्स दें, इसके बाद वो ब्रीडिंग शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, ये थी लव बर्ड्स की ब्रीडिंग की 10 बेहतरीन टिप्स। अगर आप इन तमाम बातों पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको लव बर्ड्स की ब्रीडिंग में बहुत अच्छी रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप लव बर्ड्स ब्रीडिंग वीडियो और लव बर्ड्स मेल फीमेल शिनाख्त वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिंदों का खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।